नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पूर्व रक्षा मंत्री और देश में आपातकाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रख्यात समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का निधन, प्रदेश में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा। केंद्र ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादास्पद स्थल के आसपास की अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन इसके मूल स्वामी को लौटाने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, समय का पालन करने और तनाव मुक्त रहने को कहा। और पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। समाजवादी नेता और पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का आज नई दिल्ली में एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। समाचार कक्ष से एक श्रद्धांजलि। श्री जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म कर्नाटक में मंगलुरु में हुआ था। 1970 के दशक में वे समाजवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे और बिहार में समता पार्टी के गठन से पहले जनता दल के नेता रहे। 9 बार लोकसभा और 1 बार राज्यसभा के सदस्य के रूप में श्री फर्नांडिस ने केंद्र में रक्षा, रेल और उद्योग मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 1974 में रेलकर्मियों की हड़ताल का नेतृत्व किया। जून 1975 में देश में आपातकाल लागू किए जाने के पीछे इस हड़ताल को भी एक प्रमुख कारण बताया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने एक ट्वीट में कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के जबरदस्त पक्षधर रहे और राष्ट्र को उनकी कमी हमेशा खलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि श्री फर्नांडिस मजदूर नेता होने के साथ साथ एक सधे हुए राजनेता, प्रशासक, सांसद और एक अच्छे इंसान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि वो गरीबों और वंचितों के अधिकारों की सर्वाधिक प्रभावी आवाज थे। श्री मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा, जॉर्ज साहब भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक थे। राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा कि जॉर्ज साहब भारतीय राजनीति में श्रमिक हितों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त नेता थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस ने राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों की बदौलत सार्वजनिक जीवन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने श्री फर्नांडिस के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के सभापति हारूण रशीद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अनेक नेताओं ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस वजह से आज और कल सभी सरकारी समारोह तथा कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के राजधानी पटना स्थित मुख्यालय में पार्टी का झंडा आधा झुका रहेगा। पार्टी की ओर से आज पटना में एक शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार तथा अन्य नेताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कल प्रस्तावित राज्य का दौरा रद्द हो गया है। श्री गडकरी कल बगहा और रक्सौल में 505 करोड़ रुपए की लागत वाली कई सड़क एवं नदी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले थे। केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय में अयोध्या में विवादास्पद स्थल के आसपास की अधिग्रहित की गई 67 एकड़ जमीन इसके मूल स्वामी को लौटाने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की है। केंद्र ने इस नई याचिका में कहा है कि वो 2.77 एकड़ विवादास्पद भूमि के आसपास की 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर चुका है। याचिका में यह भी कहा गया है कि 1991 में अधिग्रहित की गई अतिरिक्त भूमि इसके मूल स्वामियों को वापस करने की मांग राम जन्मभूमि न्यास ने की थी। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि विवादास्पद भूमि के आसपास की अधिग्रहित की गई 67 एकड़ जमीन के बारे में यथास्थिति बनाई रखी जाए। केंद्र सरकार ने 1991 में विवादास्पद जमीन के आसपास की
67 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। पटना स्थित जैविक उद्यान के पास मृत कौवे में बर्ड फ्लू का वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। भोपाल से आई जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद एहतियातन जैविक उद्यान को अभी कुछ और दिनों तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं रोहतास में मृत कौवों की जांच रिपोर्ट में भी बर्ड फ्लू के वायरस पाये गये हैं। इधर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कुछ और सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा है, जिसकी जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से कहा है कि वे अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित रखें, समय का अच्छे से प्रबंधन करें और तनाव को न पालें। वे आज नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश विदेश से आए लगभग 2000 विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से बात कर रहे थे। इस चर्चा का आयोजन परीक्षाओं से पहले किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा के नतीजे की चिंता किए बिना ज्ञान अर्जित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या ये परीक्षा जिंदगी की परीक्षा है क्या, कि उस क्लास की परीक्षा है? अगर एक बार मन में तय करें कि ये एग्जाम 10वीं कक्षा की है, ये एग्जाम 12वीं कक्षा की है, ये मेरी जिंदगी का सोच नहीं है, अगर इतना से हम सोच लें तो हमारा जो भार है, बोझ है, वो भी कम हो जाएगा और शायद उस एक काम के लिए हमारा फोकस बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को यह भी सलाह दी कि वे माता पिता की बात सुनें और उस पर ध्यान दें। श्री मोदी ने अभिभावकों से भी कहा कि वे अपनी इच्छाओं को बच्चों पर न थोपें, बल्कि उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहें। मेरी अभिभावकों से भी आग्रह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बचपन में सोचा था डॉक्टर बनना है, अब क्लर्क बन गए, वो सारी सजा बच्चों पर दे रहे हो। वो माँ बाप विफल है जो अपने जीवन की अधूरी चीजें अपने बच्चों पर थोप करके उनसे करवाने की कोशिश करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि हर बच्चे की अपनी क्षमताएं और सीमाएं होती हैं और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को भी अपने माता पिता को इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वे उन्हें उनकी प्रतिभा और रुचि के अनुसार फैसला लेने में मदद करें। एक विद्यार्थी के प्रश्न के उत्तर में प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे परीक्षा का तनाव न पालें। असम से एक विद्यार्थी की मां द्वारा बच्चों में मोबाइल फोन पर लगे रहने की आदत के बारे में पूछे जाने पर श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्षमताओं को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए। आप उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के सही उपयोग की तरफ ले जाइए और उसको लगना चाहिए कि वो बच्चा गलत रास्ते पर जाने से बजाय, समय बर्बाद करने के बजाय, खुद ही एक खेलकूद के अंदर रहने के बजाय, और मैं समझता हूं जुरा प्ले स्टेशन से प्ले फील्ड में चला जाएगा वो, तो उस दिशा में हम सब प्रयास करें। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंड का असर बढ़ गया है। तेज पछुआ हवा चलने के कारण कनकनी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 दिनों तक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण समेत राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। इधर विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ भी एक बार फिर सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव अगले 1 सप्ताह तक दिखेगा। 1 और 2 फरवरी को कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। रोहतास जिले का डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर में आज सीबीआई की विशेष अदालत में विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने बहुचर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत 8 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है। गौरतलब है कि 13 मई 2016 को सीवान जिले के नगर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड के पास अपराधियों ने पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मशहूर इस्लामिक विद्वान और मदरसा इस्लामिया शमशुल हुदा पटना के पूर्व प्रिंसिपल हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम का आज पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे लगभग 72 वर्ष के थे। उनकी नमाज जनाजा आज पटना के गांधी मैदान में अदा की गई। कल उन्हें उनके पैतृक गांव भागलपुर के कोरोडीह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। पूर्व रक्षा मंत्री और देश में आपातकाल के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रख्यात समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस का निधन। प्रदेश में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा।
केंद्र ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादास्पद स्थल के आसपास की अधिग्रहित 67 एकड़ जमीन इसके मूल स्वामी को लौटाने की अनुमति के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने, समय का पालन करने और तनाव मुक्त रहने को कहा। और पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंड का असर बढ़ा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।